तो एक तरह से कहा जा सकता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली की सबसे निर्णायक तस्वीर जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बाइक पर सवार थे। पीछे उनके तमाम समर्थक। और खबर यह भी आ रही है दोस्तों, इस दौरान राहुल गांधी के एक चाहने वाले ने उन्हें किस करने की कोशिश भी की। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या जवाब दें। यह तस्वीर अपने आप में बिहार राजनीति की एक बहुत ही अहम और निर्णायक तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बाइक पर सवार होकर बिहार की जनता से रूबरू हो रहे हैं। यह तस्वीर एक निर्णायक तस्वीर है और अब भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम में यह तय हो रहा होगा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। और इसमें दो राय नहीं है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी एक निहायत ही नाटकीय अंदाज में जरूर देगी। कई जगहों पर आप भाजपा के नेताओं का इमोशनल अत्याचार देखेंगे। कई जगह भाजपा के नेताओं की आंखों में आंसू होंगे। स्वयं प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर सकते हैं, खासतौर से जो परिचय यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी ने दिया है। और इस बात को राहुल और तेजस्वी दोनों समझ रहे हैं कि इस बाइक रैली के क्या मायने हैं। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव आपकी स्क्रीन पर। इंडिया वालों की जिद, जोश, जुनून, जज्बा और मोहब्बतें विकसित बिहार, बेहतर भारत और नई युवा सरकार के समर्थन में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध युवाओं का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। इत्तेफाकन दोस्तों आज इंडिया गठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे, तेजस्वी यादव थे, मुकेश साहनी थे, वामपंथी दलों के नुमाइंदे थे जिन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि याद कीजिएगा तेजस्वी यादव ने सिर्फ जुमले शब्द का इस्तेमाल किया था और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। सही सुना आपने, कल ही की खबर है जो मैंने आपको बतलाई थी। जुमला शब्द इस्तेमाल करने के चलते अब तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र में बीएनएस की कई धाराओं में केस हो गया और अब तेजस्वी यादव ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा तक करार दे दिया कि इनकी सियासत सिर्फ झूठ और नफरत पर चलती है। सुनिए तेजस्वी ने किस तरह से प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है इसको खत्म नहीं होने देगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल ने सवाल पूछा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, इसको लेकर पारदर्शिता की कितनी कमी है हम जगह जगह देख रहे हैं। मगर सवाल यह कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ गरीब वंचित जनता को हो रहा है। राहुल गांधी बतलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जो गरीब वंचित जनता है भाजपा उनके हितों के खिलाफ है, क्योंकि एसआईआर से अगर किसी को ज्यादा नुकसान है तो वो माइनॉरिटीज और बिहार के गरीब लोग। और राहुल गांधी ने बहुत ही चतुराई से अपने इस बयान में कहने की कोशिश की कि दरअसल एसआईआर गरीबों के खिलाफ है और भाजपा जो कि इस प्रक्रिया पर बिल्कुल आपत्ति नहीं दर्ज कर रही और चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है, वो गरीब विरोधी है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं।
बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। मगर सवाल यह भी है कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर पूरा तालमेल है? हम सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के क्या रिश्ते हैं, और आज एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मतभेद सामने उभर कर आया। किसी ने सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी का पूरा समर्थन करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर, मगर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं कहती कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? तो इस सवाल का जवाब पूरी तरह से टाल गए राहुल गांधी, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आइए सुनते हैं राहुल क्या कह रहे हैं। राहुल जी, सवाल यह है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। राहुल ने कहा चुनाव आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देना है, मगर महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने ऐसा नहीं किया, खुलकर चोरी की। मगर इस बार बिहार में हम इतिहास को नहीं दोहराने देंगे। सुनिए राहुल गांधी किस तल्ख तेवर में अपनी बात रखते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, राहुल ने आगे क्या कहा, और जैसे मैंने बताया आज भी उनकी वोटर अधिकार रैली जारी रही, और सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वो बाइक पर सवार हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल ने गर्दा उड़ा दिया।
जाहिर सी बात है दोस्तों, जनता तस्वीर देखती है और जैसे मैंने बताया, इस तस्वीर का अपना एक असर है और इसके जवाब में भाजपा बहुत कुछ करने वाली है। मगर क्या इस तस्वीर का अर्थ यह है कि जनता की पहली पसंद इंडिया गठबंधन है? इसमें तो राय नहीं है कि दोनों नेता अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। मगर आप यह बात नहीं भूल सकते हैं, मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि बिहार चुनाव में आखिरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम, उनके तमाम मंत्री, पूरे लाओ लश्कर, पैसे, अकूत संपत्ति और प्रचार, इन तमाम मुद्दों के साथ उतरेगी। अब सवाल यह कि यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी मोटरसाइकिल की सवारी तो कर रहे हैं, मगर ऐसा ना हो कि अगले 15-20 दिनों या 1 महीने बाद इस मोटरसाइकिल की हवा निकल जाए। यानी कि जिस ऊर्जा के साथ वो मैदान में है, ये ऊर्जा इन्हें अंत तक बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने महाराष्ट्र की मिसाल है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम चुनाव हारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वोट की चोरी की चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और वो लगातार प्रमाण भी पेश करते रहते हैं। मगर आपको एक चीज पर गौर करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में भी क्या हुआ था। महाराष्ट्र में जो गठबंधन था, उद्धव, शरद पवार और राहुल गांधी का, उन्होंने लोकसभा में शानदार चुनाव लड़ा था, मगर उसके बाद ढीले पड़ गए थे। सही सुना आपने, ढीले पड़ गए थे। इन तीनों नेताओं को कई साझा रैलियां करनी थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। तेजस्वी लगातार जमीन पर हैं। पिछले चुनाव में याद कीजिएगा क्या हुआ था। तेजस्वी यादव आखिरी 2 महीनों में मैदान में उतरे थे और बावजूद इसके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरे थे। और जैसे मैंने बताया है आपको, 5-6 सीटों पर प्रशासन की मदद से एनडीए ने गड़बड़ झाला किया था, गड़बड़ की थी, और उसी के चलते वो जीत गए थे। मगर इस बार तो दोनों मैदान में हैं, एक साथ हैं, सामंजस्य के साथ हैं। सवाल यह कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा, और इसका जवाब भाजपा क्या देने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, आप देखिएगा आने वाले दिनों में साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी काफी चीजें करने वाली है, जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सांप्रदायिक तौर पर जहर उगलने वाली है, विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताने वाली है, यानी कि वही पुराना ढर्रा, वही पुराना अंदाजे बयां। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी मुद्दे पर हैं, बेरोजगारी, महंगाई। बकौल राहुल गांधी वो कहते हैं बिहार में बहुत बेरोजगार और गरीबी है, यहां के लोग बाहर के प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं क्योंकि उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिलता। और लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पर बने हुए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में। और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। मगर इसमें दो राय नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी तो ये मुद्दों की चर्चा नहीं होगी। कई मुद्दे गढ़े जाएंगे, बनाए जाएंगे, कई काल्पनिक मुद्दों को तूल दिया जाएगा, मीडिया की मदद ली जाएगी, राहुल गांधी को देशद्रोही, हिंदू विरोधी, इन तमाम मुद्दों से नवाजा जाएगा। याद कीजिएगा, एजेंसीज, और मैं लिख के दे रहा हूं, एजेंसीज एक्टिव हो जाएंगी। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर तेजस्वी यादव के घर पुलिस भी पहुंच जाए। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी का फोकस साफ है। राहुल गांधी और तेजस्वी का फोकस राज्य का युवा है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने युवाओं की अनदेखी की और सारा ध्यान पूंजीपतियों पर रहा है। सुनिए राहुल क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया। और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की
दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है, एक वोट चोरी नहीं होने देना है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जिन्हें उनके आलोचक भाजपा की बी टीम बताते हैं, वो भी मैदान में है। हालांकि प्रशांत भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बैंगलोर सेंट्रल सीट को लेकर, उसका भी समर्थन प्रशांत किशोर ने किया है। मगर प्रशांत किशोर ने आज अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेता कौन है। सुना जाए। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है, कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन उनके यात्रा में आने वाला है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई बिसात नहीं है। ये लालटेन का, जंगल राज का पिछलग्गू पार्टी है और सिर्फ मोदी का, भाजपा का डर दिखाकर बिहार के लोगों का ये लोग वोट लेते हैं। बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के विषय पर ना इन्होंने कभी कुछ बोला है, ना आगे बोल। तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग बिहार से हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, खासतौर से ये जो बाइकर रैली है, क्या इसका असर जनता पर पड़ रहा है? ये महज चुनावी ढकोसला है? क्योंकि देखिए, चुनाव इज ऑल अबाउट पॉम्प एंड फैशन। चुनाव में कौन कितने नाटकीय अंदाज में अपनी बात रखता है, जनता उसे देखती है। और यहां पर नाटकीय नहीं, यहां निहायत ही स्टाइलिश अंदाज में राहुल और तेजस्वी जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अरसे के बाद राहुल गांधी एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद एक और यात्रा, और अब वोट अधिकार रैली, और उसमें भी ये बाइकर रैली। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करना भूल गए हैं। प्रधानमंत्री करते हैं रोड शो, वो भी अपने पसंदीदा शहरों में, और वहां पर भी क्या होता है, भीड़ जो है बार बार दोहराई जाती है, भीड़ जो है भाग रही होती है ताकि कैमरों में दिखाया जा सके कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है, जो लिंक है, वो टूट चुका है। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों इसे बदस्तूर बरकरार रख रहे हैं। क्या इसका असर वोट पर भी पड़ेगा? ज्यादा वक्त नहीं रह गया दोस्तों, इंतजार कर लेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।